मिश्रा साहब, एक चुनौती और एक बड़ी आपके सामने है। वो इंदौर से बहुत खबरें हमारे सामने आते रहती हैं, साइबर क्राइम, क्योंकि पेटीएम डिजिटल पेमेंट का दायरा जो है वो बहुत बढ़ गया है। और हम देख रहे हैं कि एक पिछले दिनों एक महिला को आपने गिरफ्तार भी किया है, जो पेटीएम कपड़ों के शोरूम में जाकर पेटीएम फेक ऐप दिखाकर ले जाती थी। अब तो ये दायरा सब्जी वाले और दूध वालों तक पहुंच गया, उनको भी लोग चूना लगाने लग गए। तो कैसे निपटेंगे इससे? ये बड़ी चुनौती है आपके सामने। देखिए, अगर हम देखें तो पिछले लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा जो क्राइम बढ़ा जी, वो साइबर क्राइम था। और उसका कारण यह था कि तकनीकी रूप से हम लोगों ने काफी उन्नति की, तरक्की की। जी, आप देखें तो कोर्ट्स में जिस तरीके से पेशी ऑनलाइन होने लगी, ज्यादा फायदा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, बहुत सारे ऑफिसेज, बहुत सारी जानकारियां सब ऑनलाइन चलने लगी। तो फिर तरह जो ई बैंकिंग है उसका भी प्रसार बड़ी तेजी से हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हम उस तरीके से जागरूकता शायद नहीं दे पाए लोगों में, और उनको उसके लिए अलर्ट नहीं कर पाए जिस तरह के हैकर्स ने घटनाएं शुरू कर दी हैं। छोटी छोटी चीजों का सहारा लेकर के, यानी कि अगर लॉकडाउन के दौरान अगर आपको राशन पहुंचाना है, लोगों ने उसी का बहाना लेकर के कॉल लेकर के ओटीपी मंगाया और लोगों के पैसे निकालने शुरू कर दिए। जिस तरह के हैकर्स हैं उस परिस्थिति का फायदा उठाते हैं कि लोग विश्वास कर ले। जैसे कि अगर आपका हो सकता है आपका रिटर्न दाखिल करने का समय हो, मार्च का समय हो, और उस समय कोई बोले कि आपका वैलिडेट करना है या उसमें कुछ दिक्कत आ रही है आपके पैन नंबर में, तो लोग डर करके कि कहीं ज्यादा फाइन न लगे। जैसे कि मान लीजिए कि आज 10 तारीख तय है और उसमें इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि 10,000 रुपया हम जमा मांगेंगे फाइन, जो लोग जमा नहीं करेंगे। तो इस परिस्थिति का तत्कालिक को फायदा उठा करके कोई ऐसा नया बहाना ढूंढते हैं जिससे लोगों को लगता है कि हाँ, मैंने अखबार में तो पढ़ी थी, वही फोन कोई कर रहा है, यानी हमारे साथ दिक्कत होने वाली है। और उसके बाद पढ़े लिखे लोग भी, बड़े अच्छे पढ़े लिखे वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के लोग भी इन अविश्वासों में आ जाते हैं। कई बार लोग लालच में, यानी कि बहुत ज्यादा मुनाफा देने की बात करते हैं। कई बार ऐसे गिफ्ट लोगों को बताते हैं कि भेजते हैं, और उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ओटीपी शेयर कभी नहीं करना है, हमें कोई भी जानकारी नहीं देना है, कोई भी हमारी बैंक से संबंधित जानकारी कभी फोन पर नहीं पूछता है। इन चीजों का हमें ध्यान रखें, और हम किसी भी व्यक्ति से अपनी निजी बैंकिंग जानकारी कभी शेयर ना करें। अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, किसी भी लिंक को ना खोलें जो दूसरी तरफ से कोई लिंक अचानक दे। हम अपने कंप्यूटर पर ही प्रयोग करें मुख्य तौर पे जो साइबर क्राइम से हमारे, जो मुख्य तौर पे हमारे ई बैंकिंग से संबंधित जो मुद्दे हैं। किसी भी ऐसे किसी पब्लिक नेटवर्क का यूज ना करें, जैसे एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन वगैरह पे। तो इन सारे चीजों से आसानी से हैकर्स इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम इन चीजों का अगर ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि शायद हम ज्यादा बेहतर ढंग से। तो इंदौर में इस तरह का जो गिरोह एक सक्रिय हो रहा है, पेटीएम वाली जो धोखाधड़ी बड़ी, इसके लिए कोई कार्य योजना आप लोग बना रहे हैं? मुख्य इस गैंग के साथ साथ ऐसे बहुत सारे गैंग से जो इस तरह से सक्रिय हैं, और हम लोगों ने लगातार हर गैंग को पकड़ा है। आपको बताना चाहूंगा कि 2017 में हम लोगों ने यहाँ पर देश की पहली साइबर हेल्पलाइन शुरू की है इंदौर में। और उस साइबर हेल्पलाइन की विशेषता ये है कि अगर आपका कोई जैसे मान लीजिए कि कोई पैसा अगर अचानक चला गया, कुछ पैसे, तो उसमें कुछ देर तक बैंक होल्ड रखता है, और उस दौरान और उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ फोन करें। अगर उस हेल्पलाइन पे हम फोन करते हैं तो उनके पास सारे बैंक, पेटीएम, ईपे जितने भी सर्विसेज हैं सबके हेल्पलाइन नंबर, बाकी चीजों की जानकारी रहती है। ये तत्काल उस व्यक्ति की तरफ से उसके मोबाइल नंबर के साथ उसको रिपोर्ट कर देते हैं, और इसके बाद वो पैसा रोक दिया जाता है, और रिपोर्ट के बाद फिर उनके खाते में भी आ जाता है। अगर हम कुछ महीनों की बात करें तो हमें जहां तक याद आ रहा है 35,50,000 रुपए के आसपास लोगों के खातों में इंदौर पुलिस ने अभी वापस करवाए, अलग अलग लोगों के अलग अलग केसेस में। तो इसमें लोगों को तत्काल राहत देती है। हमारा जो नंबर है, वो हमारा जो व्यवस्था है, वो मतलब समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल तो नहीं है, लेकिन एक एम्बुलेंस की तरह जरूर है कि आपको आपातकाल में तत्काल राहत देती है। जी, इसीलिए आपकी प्रशंसा होती है कि नवाचार के लिए आपको जाना जाता है कि आप नब्ज पकड़ते हैं और बीमारी की तुरंत, मतलब तात्कालिक उसका इलाज जो है वो तुरंत कर देते हैं। तो ये इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई कि इतने लोगों की आप मदद कर रहे हैं और लोगों के पैसे भी रिकवर करा रहे हैं।